सभी शिक्षक साथियों को मेरा आदर सहित अभिवादन। साथियों, मेरी उड़ान प्रतियोगिता के बारे में आप में से कुछ साथियों ने बहुत ज़्यादा जिज्ञासा व्यक्त की थी, तो उसी संदर्भ में मैं एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे आपको मेरी उड़ान प्रतियोगिता के विषय में कुछ समझ विकसित हो पाएगी। दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान जब विद्यालय बच्चों के लिए बंद है, ऐसी स्थिति में बच्चे क्या करें? देखिए, मनोविज्ञान कहता है कि बच्चा दिन भर कुछ ना कुछ करता ही रहता है। कार्य दो तरह के हो सकते हैं, रचनात्मक कार्य हो सकता है, ध्वंसात्मक कार्य हो सकता है। रचनात्मक कार्य जब बच्चा करता है तो उसके अंदर आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, नैतिक मूल्यों का जन्म होता है। और जब वही बच्चा ध्वंसात्मक कार्यों में लग जाता है तो अनैतिकता, अपराध और असामाजिक कार्यों में संलिप्त हो जाता है। तो जरूरी ये है कि हम बच्चे को रचनात्मक कार्य में लगाएं। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश बच्चों के लॉकडाउन के समय में रचनात्मकता को निखारने के लिए मेरी उड़ान प्रतियोगिता आपके सामने लेके आया है। मेरी उड़ान प्रतियोगिता जनपद गाजियाबाद, आखिर ये है क्या? इसके अंदर कुछ गतिविधियां करनी है। पहली है, जो प्रतियोगिताएं होंगी इसके अंदर, पहली है चित्रकला अथवा पोस्टर प्रतियोगिता। कहने का मतलब है बच्चा या तो कोई चित्रकला बना ले या कोई पोस्टर बना ले। दूसरी प्रतियोगिता इसके अंदर है लघु कथा लेखन। देखिए, बच्चे के अंदर बहुत सारे रचनात्मक गुण होते हैं, बस हमें उन्हें बाहर निकालना होता है। कोई अच्छा चित्रकार हो सकता है, कोई अच्छा लेखक हो सकता है, कोई अच्छा क्रिएटर हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दूसरी जो प्रतियोगिता है लघु कथा लेखन के लिए, ये 500 शब्दों के अंदर लिखी जानी है। और तीसरी जो प्रतियोगिता है वो है निष्प्रयोज्य सामानों से क्राफ्ट का निर्माण करना। अर्थात कोई वेस्ट मटेरियल से बच्चा बना सकता है कोई उपयोगी चीज़। तो ये 3 प्रतियोगिताएं प्रति माह होनी है। चलिए प्रतियोगिता की समय सारणी पर चलते हैं। प्रतियोगिता की समय सारणी देखिए, 2 स्तर हैं। एक प्राथमिक स्तर है कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के छात्रों के लिए, और दूसरा उच्च प्राथमिक स्तर है कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए। जो कक्षा 1 से लेकर के 5 का प्राथमिक स्तर है, इसके अंदर 4 माह के लिए समय सारणी दी गई है। प्रति माह एक अलग प्रतियोगिता होगी, एक अलग विषय पर प्रतियोगिता होगी। जैसे कि जून के माह में मेरा गांव, प्राथमिक स्तर की बात कर रहा हूँ, जून के माह में सबसे पहले मेरा गांव विषय के ऊपर प्रतियोगिता होनी है। मेरा गांव विषय पर ये 3 गतिविधियां बच्चा करके दे सकता है। इसकी समय है, प्रतियोगिता की अवधि है 10 से लेकर के 25 जून तक। ये प्राथमिक के लिए है। उच्च प्राथमिक के लिए ये अवधि विशेष ध्यान देने योग्य है, 1 से लेकर के 20 जून तक है। आकलन 25 से लेकर 28 जून तक किया जाएगा और इसका परिणाम 30 जून को निकाला जाएगा। दूसरी प्रतियोगिता है इसमें, जो जुलाई माह में होगी, मेरा विद्यालय। ये 1 से 20 जुलाई तक आयोजित की जानी है और 20 से लेकर 28 जुलाई तक इसका आकलन किया जाना है और 30 जुलाई को इसका परिणाम घोषित होगा। तीसरी प्रतियोगिता जो अगस्त माह में होनी है, वो उसका विषय है मेरे अभिभावक।
मेरे अभिभावक विषय पर प्रतियोगिता की अवधि होगी 1 से लेकर के 20 अगस्त तक। आकलन होगा 20 से 28 अगस्त तक और इसका परिणाम 30 अगस्त को जारी किया जाएगा। इसी प्रकार से चौथा और लास्ट जो विषय है मेरे अध्यापक, इस विषय के ऊपर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। ये सितंबर माह के लिए है। इसकी अवधि होगी 1 से 20 सितंबर तक और इसका आकलन किया जाएगा 20 से 28 सितंबर तक और परिणाम 30 सितंबर को जारी किया जाएगा। इसी तरह से उच्च प्राथमिक स्तर पर भी प्रतियोगिताएं की जानी हैं और उनका विषय अलग है। क्या विषय है? सबसे पहले जून माह के लिए बता देते हैं, मेरा परिवार। तो जून माह के लिए मेरा परिवार विषय पर 1 से 20 जून तक, ध्यान देने वाली बात है, 1 से 20 जून तक ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है और इसका आकलन 20 से 28 जून तक किया जाना है और परिणाम 30 जून को जारी किया जाएगा। मेरा मित्र, तो जो बच्चे के मित्र हैं उस विषय के ऊपर जुलाई माह में प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। 1 से 20 जुलाई तक की जाएगी और 20 से 28 जुलाई तक इसका आकलन किया जाना है। 30 जुलाई को परिणाम घोषित होगा। मेरे भविष्य और मेरा करियर, इस विषय के ऊपर 1 से 20 अगस्त तक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और उसका आकलन 20 से 28 अगस्त तक किया जाएगा और परिणाम 30 अगस्त को जारी किया जाएगा। लास्ट में कोविड-19 से बचाव, इस विषय के ऊपर प्रतियोगिता आयोजित की जानी है। 1 से 20 सितंबर 2020 तक ये की जानी है और इसका आकलन 20 से 28 सितंबर को होगा और इसका परिणाम 30 सितंबर को जारी किया जाएगा। अब आपका सबसे पहले चरण के लिए मैं बात करता हूँ, प्रथम चरण की प्रतियोगिता, और विस्तार से समझा देता हूँ। प्राथमिक स्तर पर विषय है मेरा गांव और ये प्रतियोगिता की अवधि है 10 जून से लेकर के 25 जून तक। तो ये प्रतियोगिता अब वर्तमान में चल रही है। इसके ऊपर ये वाली 3 गतिविधियां बनाई जा सकती हैं। चित्रकला या पोस्टर बनाया जा सकता है, कथा लेखन किया जा सकता है और वेस्ट मटेरियल से कुछ बनाया जा सकता है। इसी तरह से उच्च प्राथमिक स्तर पर भी जून माह के लिए जो प्रतियोगिता है वो है मेरा परिवार। मेरा परिवार विषय पर प्रतियोगिता की अवधि होगी 10 से लेकर के 20 जून तक। मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि समय कम रह गया है। 20 जून तक ये आपको करनी है। अब आपका सवाल ये होगा कि किस प्रकार से करेंगे, तो इसके लिए व्हाट्सएप का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए हम व्हाट्सएप का प्रयोग करेंगे। बच्चों से कहेंगे अपनी जो रचना उन्होंने की है, चाहे कथा की हो, चाहे चित्रकला बनाई हो, चाहे कोई वेस्ट मटेरियल बनाई हो, उससे आप फोटो खींचें और व्हाट्सएप पे भेजें। आप अध्यापकों के पास बच्चे भेजें और अध्यापक कहाँ भेजेंगे? अपने ब्लॉक के ARP के पास भेजेंगे। मैं भी ARP हूँ और बाकी भी ARPs हैं। आप किसी भी ARPs के पास इसको भेज सकते हैं। कब तक भेजेंगे ये मैंने पहले ही बता दिया। प्राइमरी वाले 25 जून तक भेज सकते हैं और जूनियर के लिए, उच्च प्राथमिक के लिए 20 जून तक भेजा जाना है। परिणाम कहाँ देखेंगे? इसका परिणाम देखा जाएगा www.prerna.up.in पर। जब हर माह की 30 तारीख को परिणाम घोषित होगा, उसे आप इस साइट पर देखेंगे। इस प्रतियोगिता में एक एक बच्चा हर प्रतियोगिता के लिए ब्लॉक से चुना जाना है। जो बच्चे चुने जाएंगे वह जिले लेवल पर जाएंगे और जिले से भी प्रति माह 2 बच्चों का सिलेक्शन राज्य स्तर के लिए किया जाएगा और राज्य स्तर पर टॉप 25 बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।